मांग संख्या 41 व 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच को सच कहूँगा, दूजी बात नहीं, दिन को दिन कहूँगा, अंधेरी रात नहीं। नीतियाँ नहीं हो तो क्या, नीयत तो पुरानी है। नीतियाँ नहीं हो तो क्या, नीयत तो पुरानी है। नीयत न सुधरे, सुधरने का दावा या विकास का दावा बेमानी है। माननीय मंत्री जी, कुछ ऐसा कर गुजरो वरना कुर्सी तो आनी और जानी है। कुर्सी नहीं, ये जिंदगी भी बुलबुला पानी है। हमारे सभी विद्वान माननीय सदन के सदस्य सारी समस्या और विकास की बात, इनका सबसे बड़ा, मैं देखता रहता हूँ, बोलने का तरीका अलग अलग है सबका। मैं कहता हूँ अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छा गाना तब तक कोई सार्थक नहीं जब तक इंसान खुद अच्छा नहीं है, वो जनप्रतिनिधि खुद अच्छा नहीं है। कौन बोलता है कि मैं गलत हूँ या मैं खाएग्योर, मैं भाग्योर, कौन बोलेंगे? फिर भी अलग अलग तरह के हैं दो यहाँ बोलने वाले। देश की आज़ादी के लिए मर मिटेंगे कताक, तो इतना जोरदार बोले पसीनों भीग जावे, और बोले भाई बात है जो कि साधारण है। तो इसलिए ये देयर इज मैनी काइंड ऑफ स्पीकिंग हियर। समबडी, जहां ज्यादातर लोगों के जीवन में समस्याओं का अंबार है, वहां विकास पर चर्चा करना कितना असरदार है। जहां ज्यादातर लोगों के जीवन में समस्याओं का अंबार है, वहां विकास पर चर्चा करना कितना असरदार है। माननीय सभापति महोदय, राज्य में विकास हो रहा है, घर घर में पार्लियामेंट हो रहा है, प्रजातंत्र में अचीवमेंट हो रहा है, आया राम गया राम दल बदल कर पेटेंट हो रहा है, दफ्तर ही रेस्टोरेंट हो रहा है। ज़्यादातर जनप्रतिनिधियों का विकास जनता से ज़्यादा हो रहा है। साहब और बाबुओं का भुगतान तनख्वाहों से ज़्यादा हो रहा है। अफसर ही नहीं, चपरासी भी इंटेलिजेंट हो रहा है। ईमानदार बेचारा कसूर ही नहीं सस्पेंड हो रहा है। ईमानदार बेचारा कसूर ही नहीं फिर भी सस्पेंड हो रहा है, सीट पर परमानेंट हो रहा है। गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है, बेईमान का काम अर्जेंट हो रहा है। नैनों से नैनों में एक्सीडेंट हो रहा है, नैनों का नैनों से एक्सीडेंट हो रहा है, और कोर्ट में दो दिलों का एग्रीमेंट हो रहा है। राज्य में ज़्यादातर यही विकास हो रहा है। बेईमानों के खिलाफ बोलते ही खुद पर बुरा हाल हो रहा है। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो सबसे बड़ा हमारा ही नुकसान होने वाला। माफिया, भ्रष्ट अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का जहां गठजोड़ हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे चाहे कोई हंसी मिले या कोई खुशी मिले। माफिया, भ्रष्ट अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का जहां गठजोड़ हो रहा है, वहाँ बेचारा विकास अपनी हालत पर जोर जोर से रो रहा है। जिनको जनहित में जागना है वो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। अब तो भगवान राम से ज़्यादा रावण के नाम हो रहे हैं। अब तो भगवान राम से ज़्यादा रावण के नाम हो रहे हैं। हर दिन दुष्टों का जोर ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। राज्य में यही तो विकास हो रहा है, राज्य में यही तो विकास हो रहा है। इस कविता के साथ में मैं संक्षिप्त में इतना ही बोलूँगा। हैं? कौन है, किसने बनाई ये कविता? कुछ मेरी अकल है, कुछ लोगों से ली हुई नकल है। ए बागवान के माली, माली शब्द बागवान से हैं। तेरी बाग की वफा पर मुझको शक है, कहूँगा क्यों नहीं रहता हूँ आपकी गली में हूँ, कहने का मुझको हक है। जिंदगी बख्शने की जिनसे दुआ करते हैं, आज उसी के खौफ से आदमी मरा करते हैं। हम तो नींद में भी सिसकते हैं, आपकी तस्वीर से ही डरते हैं। गुलिस्ता उजड़े गाए जब सुख देने वाले सुख हरते हैं। उठ रहा है विश्वास है सरकार ए राज तेरे दरबार से। अब तो बचने की दुआ सिर्फ ईश्वर से करते हैं, अब तो बचने की दुआ सिर्फ ईश्वर से करते हैं। विकास का जब नाम आता है तो माननीय सभापति महोदय, विकास का पर्याय है सच्चाई, पारदर्शिता और ईमानदारी। और विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी।
माननीय सभी विधायक, मैं समझता हूं विकास के नाम पर अपने आप को सत्यनिष्ठ और खरा मानते हैं, लेकिन मेरे कई बार कहा है, आप आए हैं कल चले जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, दूजा बंदा जंजीर। तो मैं आपसे मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे चलते रहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों को पूछ लीजिए कि आपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। जब आप 68, 70, 75, 80 के हो जाएंगे तब अपने आप मानने लग जाएंगे कि मैंने जीवन में ये गलती की, ये गलती नहीं की। तो मैं अभी टाइम पूरा हो जाएगा, 10 मिनट ही मिले मुझे। नहीं, हमारा टाइम दे दिया आपको। कोई नहीं देता, मेरे तो कागज लेके भाग गए थे बोलने से पहले। मैं तो कागज भी ना, मैं बोलता ही कहीं। मैं अब मेरे क्षेत्र में कुछ बातें बता देता हूं जिनका अभाव है या समस्या है। विकास अलग चीज है, समस्या अलग चीज है। ज्यादातर गांवों में बरसात का और गंदा पानी भर जाता है, जहां पंचायत के पास में इतने पैसा और बजट नहीं कि उस समस्या का समाधान हो। एक दूसरा, आपने कहा हर गांव में नंदीशाला खोलेंगे, नहीं खुल रही है। आप गांव में जाके किसान से पूछो या गांव में रहने वाले से पूछो। माननीय सभापति महोदय, 4-5 दिन लगातार बारिश हुई, उस गाय के बछड़े को देखो, उस गाय को देखो, उस जानवर को देखो, उस नील गाय को देखो, जहां आदमी सिर्फ आधा पौन घंटे में बरसात से टिटुर कर मर जाता है, उन्होंने 3-3, 4-4 दिन निकाले। यह मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो आवारा पशु है, जो हमारी गाय हैं, जो बछड़े हैं, जो नील गाय है, उनके रख रखाव के लिए कुछ न कुछ बजट दे, जहां पर वो बजट से अपना उनका जीवन पालन हो सके और वो सुरक्षित रह सके। माननीय सभापति महोदय, हम गांव में जाते हैं, लोग कहते हैं स्कूल की बिल्डिंग भी पूरी बरसात में चूहे। आज सरकारी किसी भी भवन पर आप नजर दौड़ा लीजिए, वो टूटा फूटा मिलेगा या रिपेयर हो जाएगी। एक मैंने पूछा, रे भाई ये सरकार की जो स्कूल की बिल्डिंग है कितने दिन पुरानी है? साहब बहुत पुरानी होगी साहब, तो टूटे ही कितने दिन के साहब? 30 साल। अरे तो ये राजा महाराजाओं के जो गढ़ बने हैं 5-5 साल से चल रहे हैं, ये आपसे ज्यादा पुराने हैं, इनमें क्या है? कहने का मतलब है कि मटेरियल की कीमत ज्यादा और मटेरियल सबसे घटिया। वो चाहे सड़क के क्षेत्र में आ जाओ, चाहे बिजली के क्षेत्र में आ जाओ, चाहे ट्यूबवेल के क्षेत्र में आ जाओ, चाहे पानी के क्षेत्र में आ जाओ। इसलिए मैंने जो कहा है कि जहाँ जहाँ पानी की समस्या है गाँव में, वो गाँव के नाम लिखा देता हूँ। सूतली, इंदोगा, गोल्डी, बिचावा, रानीगांव, गेलासर, जाखली, मोरेड़, जूसरी, बाटीपुरा, मकराना हॉस्पिटल के सामने, पीपल चौक, जालरा तालाब, गछीपुरा, लाडोली और ये जो ट्यूबवेल है, इनमें माननीय सदस्यों को ज़्यादा रुचि नहीं है क्योंकि ये मेरे क्षेत्र की समस्या है। मैं आपसे यदि मैं जल्दी बोल गया उनके भाई अगला आप तो ध्यान करेगा नहीं। अब आपकी सरकार में पहले गौरव पथ चल रहा था, गौरव पथ का नाम बदलकर विकास पथ कर दिया। विकास पथ के नाम से मेरे एक सड़क तो बनी है जाखली में। मैं चाहता हूं हर पंचायत में विकास पथ के नाम से सड़कें बनाई जाए और गांव में विकास की बातें की जाए। कुछ बातें मैं रिपीट करूंगा कि गांव में आज जीवन में मूल संभावना है, जो मूलभूत की सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है। तो मेरा ये पूरा आपसे निवेदन रहेगा कि गांव में मूलभूत समस्या है, उनको समाधान करके हर आने वाले रहने वाले आदमी के जो समस्याओं का समाधान हो और उनके सुख सुविधा हो, वहाँ तब जाके गांव में लोगों का पलायन होने से रुकेगा। एक संक्षिप्त बात है, पिछली बार हमको आपने 5 करोड़ दिया। मैं WBM के बारे में 2 मिनट बोल देता हूँ। WBM है कि BMW है? हाँ WBM है। BMW तो कार होती है। 5 करोड़ रुपए पिछली बार। मैं माननीय सभी सदस्यों को और सरकार को अवगत कराना चाहता हूं, जब कोई सरकार पैसा देती है, मैंने जब 5 करोड़ की सड़क बनी साहब, और मैंने क्या किया कि इस सड़क को ज्यादा से ज्यादा बनाना है, तो यह नारायण जी को पता है, महेंद्र जी को भी पता है, मैंने WBM सड़क के ऊपर वो 5 करोड़ के पैसे लगा दिए, जिससे सड़क बनी 52 किलोमीटर, 26 सड़कें आज वो मौजूद है, बन रही है। लोगों ने कहा ये WBM पहले बनी हुई है, इसमें आपका नाम नहीं आएगा। अरे नाम आए ना आए, पैसों का सदुपयोग हो। और जब सड़क की शुरुआत की है मैंने,
मैंने ये कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो मैं सड़क दी ना, उस सड़क के अनुसार, उस बजट के अनुसार सड़क बन रही है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। दूसरा, अभी जो 10 करोड़ रुपए दिए गांव में, हमने लोगों को बधाई बांट दी कि भाई 10 करोड़ में हमारे नारायण जी भाई, हमारे बहुत ज़्यादा WBM बनी हुई है ना, तो मैं और सोचता हूँ WBM के ऊपर अगर 100 किलोमीटर भी सड़क बन जा सकती है वहाँ, क्योंकि WBM ऑलरेडी कलेक्टर साहब के या CO साहब के कहने से बन जाती है वो, उसमें पैसे भी सरकार के ही लगते हैं। 10 लाख हमारे और ऊपर लगने से वो सड़क पूरी हो जाती है, और वो डबल नहीं तो 1 किलोमीटर लगता है उसमें, 1 किलोमीटर 10 लाख, हाँ वो डामर रोड बन जाती है। अच्छा, WBM है क्या माननीय सभापति महोदय? WBM में अगर डामरीकरण नहीं हुआ तो पूरी की पूरी वो कंकरी उछलेगी, मिट्टी उछलेगी, धूल उछलेगी, और थोड़े दिनों बाद में आम साधारण आदमी के आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है, जहां WBM बनी हुई है वहां डामरीकरण हो, ताकि पैसों का सदुपयोग हो। और इस बार जो 10 करोड़ रुपए दिए, तो वो मैं यही कहना चाहूँगा कि विधायकों के नाम से ही दिया जाए, विधायकों की अनुशंसा ली जाए। अगर केवल अधिकारी, अभी तो भ्रष्टाचार पर चर्चा चल रही है, आपको हमारे आप पर और ये सब जनप्रतिनिधियों पर विश्वास होना चाहिए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा, ये 10 करोड़ रुपए भी विधायकों की अनुशंसा पे ही कार्य करवाए जाए। माननीय सदस्य समाप्त करें आप। 1 मिनट की बात और है, 1 मिनट की ऐसा, मैं तो बिया कहता ही बोल बैठ जाया करूँगा। मैं इस सत्र में पहली बार ही बोल रहा हूँ, प्रोग्राम घर में शादी का था इसलिए आज आया और मेरा नंबर आ गया। अभी 5 दिन पहले, 3 दिन पहले सरपंचों ने मुझे ज्ञापन दिया, उन्होंने अपनी समस्या रखी। समस्या माननीय सभी करीब करीब सदन के सदस्यों ने बता दी। मैं भी यही कहूँगा, सरपंचों की समस्या पर तुरंत ध्यान देकर उनकी समस्या का समाधान करें, जिससे हमारे विकास की जो मुख्य कड़ी है, पंचायत राज की जो सरपंचों के द्वारा विकास की मुख्य कड़ी है, उसमें सरपंच आंदोलित नहीं हो, सरपंच ज्ञापन नहीं देवे। और उन्होंने, सरपंचों ने तारीख दी है कि भाई हम लगभग 22 तारीख को सदन का यहाँ घेराव करेंगे, तो इससे पहले ही हम लोग सरपंचों की समस्या का समाधान करें। इसी आशा के साथ ने आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। श्री ओम प्रकाश हुडला।